तो रे ऑप्टिक्स आज लेक्चर नंबर 14 टा स्टार्ट कराबो आज। और रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 14 आज स्टार्ट कराबो लेंस कांसेप्ट रो स्टार्ट कराजिबो लेंस थ्योरी। से लेंस थ्योरी जीवा पूर्वरु आमे गोटे गोटे डेरिवेशन अछि से डेरिवेशन आमे ठीक से जानिबा दरकार। से डेरिवेशन जानला परे आमे जीवा लेंस रो बेसिक थ्योरी को आउता डेरिवेशन को जीवा। तो देखो पिला गोटे हेडिंग देछि ए हेडिंग टा को भल से लेखो समस्त आके लिखाई कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। तो एई पार्ट को भल से बुझिया दरकार। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस टा जदि पिला बुझीची भल से सेतेबेले जाकिना से लेंस रो बेसिक कांसेप्ट आ तार डेरिवेशन जानि परिबो। तबे एई जिंसटा को समस्त भल से बुझिबो आगे बुझी सारला परे तुमे लेंस थ्योरी पार्ट टा को जीवा हला कि। अच्छा देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस प्रथम आमे जे चैप्टर टा पढिले रिफ्लेक्शन पढिले आमे रिफ्लेक्शन सेठी रिफ्लेक्शन पढिले गोटे स्ट्रेट सरफेस पढिले स्ट्रेट माने किसो प्लेन मिरर पढिले। रिफ्लेक्शन टा प्लेन मिरर पढि सारला परे स्फेरिकल मिरर पढिले स्फेरिकल मिरर माने कोटा कर्व सरफेस और स्फेरिकल मिरर जे कर्व सरफेस आसुची ताहारी पार्ट रे कर्व सरफेस रो पार्ट रे ताहारी पार्ट रे जोटा आसुतला कर्व सरफेस रे आमे पढितले गोटे कनकेव मिरर आ गोटे कोन पढितले कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव कन्वेक्स होला परे रिफ्लेक्शन जेमति आमे कनकेव कन्वेक्स रो पढिले एठी भी सही भलिया से कनकेव और कन्वेक्स सरफेस रे पढिबा किंतु एठी कोनटा पढिबा आमे रिफ्रैक्शन पढिबा। एठी रिफ्लेक्शन पढितले मिरर फार्मूला आस्थिला 1/u + 1/v = 1/f एठी भी सेम फार्मूला आसीबो से एग्जैक्ट सेम फार्मूला जेमति सेठी तुमे स्फेरिकल मिरर न बुझिले कोनोसी तुमे प्रॉब्लम करि परिबोनी मिरर रो एठी भी सेमति एटा तुमे न बुझिछो जानियो तुमे लेंस बुझि परिबो नाही। जो पिला माने लेंस थ्योरी बुझिबा को जाउछो तो एई जो स्टार्ट कराउची लेक्चर 14 या पाखरु तुमे सीरियली देखबा स्टार्ट करिवो सेमति नुहे जे लेका तुम लेंस काढी दो चैप्टर टा बुझिबा स्टार्ट करिवो ना तो मु लेंस पढेबी मु सेता डिटेल एक्सप्लेन करिबिनी एठी मु सब एक्सप्लेन कर दोउची तेमे को भलो भाबरे सुनिबो। आ एटा गोटे बहुत बहुत इंपोर्टेंट गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हला कि अवश्य एटा पढि सरची गत वर्ष पढितला लॉन्ग क्वेश्चन रे लेंस मेकर फार्मूला हिसाब पढि सतिला तो हेले भी सेटा को आउथ रिपीट कर दोउची ना बाय चांस कथा कहि होबोनी हला कि तो बहुत किछ हेई होची दुनिया रे सेमे एटा रिपीट हे जाय पारे हला कि सेमे को भलते देखिबो प्रैक्टिस करिवो। तो देखो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस आसुची डायग्राम को देखो समस्त एटा निया गला कर्व सरफेस या पूर्व हम रिफ्रैक्शन पढितले डायग्राम करथिले हम स्ट्रेट ना किछो करिवा कर्व कर्व सरफेस होला कि बतन देखो ई केस रे कर्व सरफेस रो AB टा को कहा जाउची एपरेचर एपरेचर बुझो तो कर्व पार्ट टा को एपरेचर कहा जाय। मिडिल पॉइंट टा को नाम की दिया मिडिल पॉइंट टा को कोन कहउतला पोल पोल दे की जो लाइन टा पास करी दिबो ताको प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाउतिला हला कि ताको नाम दिया होता प्रिंसिपल एक्सिस। आ एई पटो रिफ्रैक्शन जेहेतु होउची रे ऑफ लाइट माने एपटे गोटे मीडियम अछि आ गोटे एपटे मीडियम अछि माने एई पटो गोटे मीडियम आ गोटे एटा गोटे मीडियम हला कि अलगा अलगा नले रिफ्रैक्शन केमथि होबो लाइट रिफ्रैक्शन केताळे हुए जतरा गोटे मीडियम रो आ गोटे मीडियम को पास करिवो माने दुईटा कोन हबा दरकार अलगा अलगा मीडियम हबा दरकार। तति पय जेहेतु दुईटा अलगा मीडियम हबो सेतमे या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम देली μ1 या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम कते देली μ2 क्लियर समझते। तो गोटे नाम देला μ1 आ गोटे केते नाम दिया गेला μ2। तो बतन देखो ई केस रे ऑफ लाइट स्टार्ट करूची एटू रे ऑफ लाइट स्टार्ट करूची मु देखो भल से बुझिबो समझते एटू रे ऑफ लाइट गला स्ट्राइक करला इठी देख पछ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर साला परे एपटे रिफ्रैक्शन हबो रिफ्रैक्शन के एपटे आसला हला देखो समझ डायग्राम भल से देखो रे ऑफ लाइट टा स्टार्ट हेची एठू एई पॉइंट को नाम देली ओ मींस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करिवो तापरे जोठी रिफ्रैक्टेड रे मीट करिवो किबा रिफ्लेक्टेड रे मीट करिवो सेठी कोनटा तयारी हबो इमेज हला कि एटा गुटे रे ऑफ लाइट सीधा गला आ गुटे जदि रे ऑफ लाइट मु एपटे पास करबी देखो 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 एठी एपटे पास करबी तले ये एपटे सीधा जीवो ना तो सीधा गला कोड स्ट्राइक करिवो एठी स्ट्राइक करला तो जोठी दुटा रिफ्रैक्टेड रे किबा रिफ्लेक्टेड रे मीट करिवे सेठी कोनटा तयारी हबो इमेज हला कि तापर देखो जो पॉइंट स्ट्राइक करला सेही पॉइंट नॉर्मल ड्रा करबी नॉर्मल बोल से बुझिबो नॉर्मल देखलो बुझिबो सब नॉर्मल ड्रा करलो नॉर्मल सब बुझि पालो नॉर्मल सब बोले सरफेस संगे केते डिग्री करिवो 90 डिग्री तो एही पर्टिकुलर पॉइंट नॉर्मल टा एम्ति पास करिछि तो ये 90 डिग्री करिछि हला जोटी स्ट्राइक करिवो नॉर्मल सेही पॉइंट को नाम दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आगु कुहाइछि नुवा कुहाउनी विचित्र कथा नुया सब हला कि आगु सब देखिनो याकू वीडियो रे रिपीट कर देखाउ तरे हला कि जेटी नॉर्मल आसी कि मिसिबो प्रिंसिपल एक्सिस रे सेही पॉइंट को आइता सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वर्तमान ऑब्जेक्ट टा देखो एटा को नाम दिया होची कि पोल पी एटा को नाम दि दिछि के हला कि वर्तमान
देख ये पोल पाखु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल पाखु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ताको सिंबल कौन दिया जाए पोल पाखु ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सिंबल कौन यू ना वी ना एफ दिया होतला ऑब्जेक्ट रो पोल डिस्टेंस दिया होतला यू खाली वीडियो चलची बोल नले जाता कोई था यू हला की इमेज ता तापर केते आसला इटी इमेज ता केते आसीबो वी इमेज ता वी को जाए फोकल लेंथ राउची फोकस पाखु डिस्टेंस हला की सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल डिस्टेंस को नाम की दिया जाए आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हला तो एटा आसला वी एटा हला यू एटा किस आसला आर तापर देखो एंगल का यूज दिया दे दो गुड एंगल अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा এটা নরমাল আছে নরমাল নরমাল হচ্ছে রে সঙ্গে ইনসিডেন্স কে কত আই এটা কোন নাম দিতে কত আর দেখ ডায়াগ্রাম से करो आगे जो पिला देखु जो वीडियो को स्क्रीन को पॉज कर डायग्राम करो समस्त भलो से टाइम दे दूची 10 मिनट को भल से देखि के डायग्राम करो आगे तापर एंगल का उथरे बुझी दूची मु डायग्राम कर सारा डायग्राम सला कंप्लीट समझ रहा देखो बर्तमान स्टार्ट करिया ना देखो जो प्ले डायग्राम करनो आउथर रिपीट करूची स्क्रीन टाको पॉज करके निजे डायग्राम करो तापर डेरिवेशन देखो समस्त देखो बर्तमान एटा रहला ऑब्जेक्ट रहला ओ रे ऑफ लाइट पास करला एपटे कोन प्रोड्यूस होला इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते लिखाई ची यू इमेज डिस्टेंस केते लिखाई ची वी बर्तमान सेंटर ऑफ जोटी नॉर्मल लाइन ड्रा करा गला नॉर्मल जोटी मीट करिवो ताको नाम दिया ची सेंटर ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर रो पोल डिस्टेंस को नाम कोन दिया ची आर आर टा होची कोनटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बर्तमान एठी तक एंगल दियाला अल्फा एटा हला गामा एटा किसो आसला बीटा बुझिला हो तो पॉइंट अच्छा देखो तापरे एई केस नॉर्मल टा जे ड्रा करिची इंसिडेंट रे नॉर्मल सारे जो एंगल करिवो ताको नाम को दिया जाय आई और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सारे जो एंगल करिवो ताको नाम दिया जाय आर एटा गुरु कोहाई ची नुवा किछि कोहाउनी तो बर्तमान आमे जेहेतु रिफ्रैक्शन पढुचे मु आगुर तो रिपीट करिछि रिफ्रैक्शन माने गोटिए लॉ कथा आसीबो आ काहारी कथा आसीबोनी गोटे ही लॉ पढिछि आमे रिफ्रैक्शन रे काहार लॉ स्नेल्स लॉ ए गेंडा को नियम छोडा किछि नियम पढिनु हला कि स्नेल्स लॉ ही पढिछि आमे हला कि यदि आमे जदि से स्नेल्स लॉ बोते अप्लाई करिवा स्नेल्स लॉ फार्मूला दिया आइछि μ1 / μ2 इक्वल टू केते हबो sin थीटा 2 / sin थीटा 1 हला कि तो बर्तमान से गोटे अप्लाई करिवा आगे लिखि दोछु डाटा का मु देखो समस्ते ओपी इक्वल टू -u देखो बुझ पे लगे ओपी टा -u कि माइला बारंबार कहि पोल टा को धरा जीवो ओरिजिन ओरिजिन डाहाण पटे होची प्लस ओरिजिन बाम पटे होची माइनस तो पी टा ओरिजिन धरले ओरिजिन ये लेफ्ट साइड रे अछि ताले किस हबो -u तापरे पीसी पीसी केते आसीबो प्लस आर की पे हला डाहाण पटे अछि तापरे पीसी परे आईसी आईसी टा सॉरी आईसी कहूची पीआई पीआई टा समथि केते आसीबो भी प्लस प्लस पर हला डाहाण पटे अछि बुझिला पॉइंट समझते ओरिजिन पोल टा को धरा होची ओरिजिन ओरिजिन रो बाम पटे होची माइनस डाहाण पटे होची प्लस तो पी टा आसला -u पीसी टा आसला आर पीआई टा केते आसला भी हला कि देखो बतन आ टिके कंडीशन रे लिखुचे बतन अप्लाई करची नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ मु रिफ्रैक्शन जदि सुनुची माने मो माइंड रे गोटे ही लो कथा माइंड रे आसो किछि आसीबोनी स्नेल्स लॉ गेंडा को नियम हला कि आ किछि भी जमती आसीबोनी ना मो जाउ किछि रिफ्रैक्शन हम जानि ने हमें गोटे को मु प्रिज्म जेतकी डेरिवेशन करछि स्नेल्स लॉ रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्नेल्स लॉ रे सब स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन माने स्नेल्स लॉ आ किछि नै तो बता स्नेल्स लॉ फॉर्मूला दिया छि ना μ1 / μ2 इक्वल टू sin थीटा 2 बाय केते sin थीटा 1 ए गोटे फार्मूला रे मु तो प्राय बहुत प्रॉब्लम करबी हिची μ1 / μ2 sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1 तो μ1 टा कोटा एक नंबर
μ2 टा होची 2 नंबर तो देखि पाछो एटा 1 नंबर टा μ1 टा 2 नंबर टा केते आसला μ2 तो sin थीटा 2 बाय sin थीटा 1 थीटा 2 बाय थीटा 1 माने रिफ्रैक्शन एंगल बाय इंसिडेंस एंगल तो रिफ्रैक्शन एंगल देखि पाछो केते होची एटा रे रिफ्रैक्शन एंगल केते होची r इंसिडेंस एंगल केते होची i तो ना वैल्यू का पुट करबी μ1 बाय μ2 इक्वल टू sin r बाय केते आसला sin i बुझिला पॉइंट समझते एटा sin r बाय sin i केना थीटा 2 टा होची r रिफ्रैक्शन एंगल आ थीटा 1 टा होची i टा होची इंसिडेंस एंगल एना देखो मु क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोउची क्रॉस मल्टीप्लाई करला परे आसीबो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r हला μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r अच्छा तापर नेक्स्ट आमे प्रथम रे ते स्नेल्स लो पढी आसुचे कि आमे मिरर पढुचे आमे प्रथम रो मु कहितली ए जो एपरेचर पार्ट देखो एठी आसुची एबीटा होची टोटल एपरेचर आ जोठी रेट स्ट्राइक करूची सही एपरेचर देखो समस्त केपी आई समस्त कोना देखो एबीटा होची टोटल टा ना केपी टा देखो जोठी रेट स्ट्राइक होची कोठी के पॉइंट रे ईटा होची सपोल टा तो एतिकी जगह जो आसुची जो एपरेचर टा से एपरेचर टा केते लिखा आइची केपी तो ये केपी टा नियछि एपरेचर टा एई एपरेचर टा बहुत सानो नि आइछि बहुत सानो आमे एपरेचर टा सानो कोन पई नेबा कना जत्ते आमे एई एपरेचर टा सानो नेबा सेते पर्यंत जाइकिना ऑप्टिक्स रो फार्मूला वैलिड करिवो कने ऑप्टिक्स रो से कंडीशन मु पढैतली रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर सेठी जो मिरर फार्मूला 1/u + 1/v 1/f से फार्मूला का वैलिड केतळे करिवो स्मॉल एंगल हेले जत्ते स्मॉल एंगल हबो इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल जत्ते सानो हबो सेते पर्यंत रे ऑप्टिक्स वैलिड करिवो जत्ते आई और आर टा बडो होई जिवो रे ऑप्टिक्स रो कोनोसी से फार्मूला वैलिड करिवो नाही सेथि में एई केस रे भी आमे एटी केपी एपरेचर टा सानो नबा कोन पई केना आई और आर टा को सानो करिबा आ जदी आई और आर सानो हेई जिवो मोटा केते थर कहि सलेनी जदी आमे जानि चे एटी फॉर स्मॉल एंगल थीटा रे sin थीटा केते ही जाए थीटा cos थीटा केते हुए 1 tan थीटा केते ही जीवो थीटा ए तीनटा कंडीशन प्राय हम बुझारे कहि सलेनी स्मॉल एंगल रे ए कंडीशन टा हुए बुझिला पॉइंट तो समस्त देखो लेखा गुटे लाइन डाकुची तापर समस्त लिखिबो एटा आउत लिखिबो लेखो डाकुची लाइन आगे एज दी एपरेचर आगे लेखो डाकुची होते एतकी लेखा सच्ची तापर ए जे एई पॉइंट के लिखिबोनी मु डाकिला पर ए पॉइंट लिखिबो देखो एज दी एपरेचर kp is very small as the aperture kp is very small so the angle are also small angles are also small so lekho angles are also small lekho tato lekho we can write lekho समस्त एटा समस्त lekho समस्त बोर्ड लेखाई समस्त lekho भल से एटा for small angle theta sin theta equal to theta cos theta equal to 1 tan theta equal to theta sin theta theta cos theta 1 tan theta होची कते theta देखो कंप्लीट लाइटा तो sin थीटा जो थीटा हला cos थीटा 1 हला tan थीटा केते हला थीटा हला तो एई कंडीशन नै कि हमें बतन हमें ना बतन सॉल्यूशन का स्टार्ट करिवा हला कि जदि एटा हला तो हमें जो स्नेल्स लिखि छै μ1 sin i देखो समस्त तो लिखि छि एठी μ1 sin i इक्वल टू केते लिखा छि μ2 sin r जदि एटा बहुत सानो एंगल होई जिवो i टा वेरी स्मॉल होई जिवो जदि i टा बहुत सानो होई जिवो तो sin i केते लिखि परिबा हमें i तो केते होई जिवो μ1 i इक्वल टू केते होई जिवो μ2 r प्राय समस्त बुझी पाथुबो ई क्वेश्चन लिखली एटा बुझिला ना पॉइंट बुझिला नी एटा समस्त लेक्चर जो ता तो
इक्वल टू थीटा लिखि सारा पर लेख मु डाकुची स्मॉल एंगल Snell's law becomes देखो समझते μ1 i इक्वल टू μ2 r स्मॉल एंगल पाई ही sin i टा i हला sin r टा r हला नहले तो हेइ न थांता एटा अरे बुझी पारछो मो कथाटा याको समस्त काम कर इक्वेशन 1 देई दिया दरकार आसी ऊपर एटू किछि मिलुनी मते इक्वेशन रु स्नेल्स लॉ पकई देली स्नेल्स लॉ पकैला पर मते किछि मिललानी μ1 i आ केते μ2 r रहिले कि i और r ई i और r टा जदि मिली जीवो ताले जे कि ना इक्वेशन काढी पारि तो कथा हला i और r केमति काढीबा देखो डायग्राम सब फोकस करो ए डायग्राम तो कहतो नेटी i और r काढीबा हला कि तापर पुट करिबा बाकु लिबे दउची देखो वर्तमान i और r से काढीबा देखो तो ट्रायंगल में कहबे ट्रायंगल हला कि देखो ट्रायंगल कहबो समस्ते को ट्रायंगल ओ के सी पाइछो समस्ते ओ के सी पाइछो ओ के सी देखि परछो आउटसाइड एंगल पाइछो आउ इनर साइड एंगल का पाइछो समस्ते बहिस्थ कोण और बाहर कोणटा कोटा बाहर कोटा अछि आउटसाइड कोटा ओ के सी रे ओ के सी कहूची मु आर कथा आसीबोनी ओ के सी देखि परछो ओ के सी बाहर कोटा अछि आउटसाइड कोटा अछि आई माने आई टा को दुटा एंगल मिसला आसीबो এই एंगल टा को दुटा एंगल मिसला आसी तो पढिछो ना आउटसाइड एंगल टा अल्फा प्लस गामा अरे देखा जाउनी केटा अरे बहिस्थ कोणटा अंतरस्थ दूरवर्ती कोणर समष्टि पढिछो एटा आई इक्वल टू केते आसला अल्फा प्लस गामा हला कि तो এই केस रे ट्रायंगल ओ के सी आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हला कि इक्वेशन 1 हला कि बहिस्थ कोण अंतरस्थ दूरवर्ती कोण समष्टि हला कि मु जानि तू इंग्लिश मीडियम पिला जानि परबोनी तो एटा मेनली हमर जे आउटसाइड एंगल टा आसु आउटसाइड एंगल टा जे मेजरमेंट करा होची ट्रायंगल देखै दुची तो एटा जानि परबो आउटसाइड एंगल जे मेजर करा होची केस रे जदि एटा थीटा 1 ये थीटा 2 ये जे थीटा आसीबो ए थीटाटा आउटसाइड एंगल टा ए दुटा एंगल समेशन थीटा इक्वल टू थीटा 2 ये थीटा इक्वल टू थीटा 1 थीटा 2 तो सेबले लिखा गला एटा रहू राइट एंगल का ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल ओकेसी हला कि ट्रायंगल ओकेसी काम सरला तापर देख ट्रायंगल नेक्स्ट ट्रायंगल केआईसी पाइछो देखो केआईसी पाइछो ट्रायंगल केआईसी देखो पाइछो समस्त पिला माने केआईसी देखो बहिस्थ कोण पुनी कोटा बाहर कोटा अछि केआईसी देखि पाछो ट्रायंगल टा बाहर कोटा अछि गामा गामा हला कि याको गामा को जाय रे एटा अल्फा रे एटा गामा एटा होची बीटा ग्रीक लेटर सिंबल हला कि सिंबल का भूल करिवोनी हला कि आळू को प्याज कहले होबोनी आळू आळू प्याज प्याज हला तो गामा इक्वल टू देखो कोदरा में एंगल मिसला आसुची अरे बहिस्थ कोण अंतरस्थ कोण का देखा जाउनी कि बंध होइछ आर प्लस कते बीटा इक्वेशन अरे इक्वेशन 1 दे दो इक्वेशन 1 दिया सो इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 हला कि पाइलो समझते आर बीटा गामा बुझ पालो समझते एटा को जे अल्फा या को जे गामा या को जे बीटा तो गामा इक्वल टू आर प्लस कते आसला बीटा एना वर्तमान काम होला एति कि हमर जे आई और आर रो मान काढीबा इक्वेशन 2 और 3 रु देखि इक्वेशन 1 ने पुट कर दबा हला कि लखटा को तो लाइन तो समझते देखो नाउ putting the value of I and R in the equation 1 from equation 2 and 3 we get इक्वेशन 1 टा मु लिखि दउ जाउ थरे देखि पुट करिवा हला कि μ1i μ2r हला देखो पुट करिवा ना इक्वेशन 2 रे देखो मते i मिली छि इक्वेशन 2 रे i केते अछि देखो अल्फा प्लस गामा
सेमती देखो इक्वेशन 3 रे देखो समस्ते आर केते हबो इक्वेशन 3 रे आर केते हबो जणे मेढा कहले सब मेढा कहबे एकरे 3 नंबर रहिछि एठी आर इक्वल टू बे प्लस टा पडे गले किस हबो माइनस हबो तो गामा माइनस बीटा होछि ना बीटा माइनस गामा होछि हला कि अंध पिला भी कहि दबो गामा माइनस बीटा बुझिला हमसे पॉइंटटा एतकी समस्या लिखो आगे ये अल्फा प्लस बीटा ये असला गामा माइनस बीटा अच्छा नेक्स्ट टाइम कोन करबा देखो एठी गुणी देबा म्यू1 अल्फा प्लस म्यू1 गामा म्यू2 गामा माइनस म्यू2 बीटा बुझिला कि नहीं जग बियोग देखो बोल से हला कि करा होची एटा बीटा टा रपट गले माइनस हबो हला कि जने भाषण बादला चले ता पछे मेडा दळ हला कि गोटे डायलॉग देखिबार नहीं हला कि से भूल करछि कि ठीक करछि देखिबार नहीं हला कि परीक्षा लगे एमती बहुत हुए गोटे टॉपर पिला भी क्वेश्चन से भूल आंसर भूल लिखि थाए ता माने जे से टॉपर रहिबो टॉपर किंतु सेटा नुए तो टॉपर पिला बेले भूल हो जाए तो सेटा से भूलटा भी जे आंसर कहि दे आर जे पिलाटा फेल पिलाटा ताको भाबे लागे जे सेटा ठीक बोली से मार्क काउंटिंग कर दिए से का कथा सुनिबोनी हबो ना से तो मते ठीक कहिछि से भूल हुए बेले बेले हला कि एटा तो प्लस माइनस नोटा भूल करिवोनी से सब ठीक करिवो अच्छा एठी एते जिंस गला परे गोटे काम करिवा म्यू1 अच्छा गोटे काम तो करी गामा टर्म जे अछि गामा टर्म भाई ना गामा टर्म वाला एटा गोटे गामा अछि ना एटा गोटे गामा अछि ना याकू एटा को आरपट को नबो म्यू2 को एपट को आनिबो हला कि म्यू2 को बाम पट को आनिबो म्यू2 बीटा टा म्यू2 खाली नबे म्यू2 बीटा भी एटा को एपट को आनिबो म्यू1 गामा को आरपट को नबो हला कि ये अन्य समझते म्यू2 बीटा प्लस म्यू1 अल्फा ये आरपटे गला मन देखो ना दुइटा कॉमन केते जाउची जदी म्यू1 गामा टा आरपट को नेबी मु तो म्यू2 गामा म्यू1 गामा रु कॉमन केते गला तले गामा गामा कॉमन गला ब्रैकेट रे केते आसिला म्यू2 माइनस म्यू1 अरे पॉइंट समझते बुझ पले एटा गामा कॉमन गला आसिला म्यू2 माइनस म्यू1 हला कि एति समझ बुझी गला आ दु तीन लाइन सोला डेरिवेशन एति बुझी छी तो सब बहुत सरी गला 90% म्यू2 बीटा प्लस म्यू1 अल्फा इक्वल टू गामा इनटू केते आसला म्यू2 माइनस म्यू1 तो एटा बारी गला ना एना लास्ट खाली टिके पुट करबा आंसर ट्रायंगल नै काढिबा देखा बतन लास्ट रे बतन करछि मु एपड करछि देखा बतन जेहेतु प्रथम रो मु कहि छी एंगल का बहुत सानो ना बहुत बड़ो को आई बहुत सानो हां बहुत छोटो मान छुंची रो कहउनी टिके अछि हला कि माने टिके अछि हला कि माने एंगल टा सानो अछि तो एई केस रे जे अल्फा बीटा गामा आई आर एमन सब का सानो एंगल अछंती जदि हमें सानो एंगल कहूचे तो सेठी प्रथम लिखी छी देख sin थीटा मु केते कहि छी थीटा cos रे केते कहि छी 1 tan रे केते थीटा तने sin थीटा लिखिबा जहा tan थीटा लिखिबा भी सहीटा समान आसीबो एति में एई केस रे तने मु बीटा जे लिखि परिबी tan बीटा या लिखि परिबी tan अल्फा या लिखि परिबी tan गामा tan की बनी परिबी केना tan थीटा और थीटा समान जदि tan थीटा थीटा समान होउची तो खाली बीटा जहा हबो एप्रोक्सीमेटली केते ही परिबो ताले tan बीटा हे परिबो ना केना एटा ओटा समान रे कहूची सेति में एई केस देखो प्रथम लिखुची देखो तापर लिखुची तापर इक्वेशन टा म्यू2 tan बीटा प्लस म्यू1 tan अल्फा इक्वल टू tan गामा इनटू म्यू2 माइनस म्यू1 हला कि बुझिला एना पुट करिवा देखो ट्रायंगल मु कहूची एकादर मोहरे काढिबा समस्त डायग्राम को फोकस करो डायग्राम को फोकस करो डायग्राम टा को देखो डायग्राम रे बतन मु कहूची लागी देखो समस्त ट्रायंगल देखो मु कहूची के आई पी पाइजो समस्त के आई पी पाइलो समस्तटा किबा आई के पी भी नहीं परिबो देखो ये एपरेचर टा मु कहूची बहुत सानो जदिटा बहुत सानो होई जिवो ताले लाइन टा किस होई जिवो स्ट्रेट लाइन होई जिवो तो एटा गोटे समकोणी त्रिभुज मिली गला माने राइट एंगल ट्रायंगल के आई पी पाइजो समस्त को tan बीटा फार्मूला केते आसुची के आई पी रे tan बीटा के आई पी पाइ समझ एटा ए ट्रायंगल देखो tan बीटा केते आसुची tan बीटा tan थीटा फार्मूला इज p बाय b ना अतो p कोटा के p बाय बेस कोटा pi बुझिला पॉइंट तो लिखुचे का तो देखो म्यू2 इनटू के p बाय केते आसला pi प्लस म्यू1 इनटू tan अल्फा देखना पाइछु tan अल्फा पाइछु देखो देखो ट्रायंगल देखो होची ओ के पी कहि जाओ
हाँ ओ केपी ट्रायंगल कही सेमती केपी बाय केते हबो ओपी केपी बाय ओपी लास्ट म्यू2 माइनस म्यू1 इनटू 10 गामा देखो 10 गामा सेमती 10 गामा सहित पाइछ 10 गामा 10 गामा टा होची केपीसी केपीसी ट्रायंगल देख 10 गामा सहित केते हबो केपी बाय पीसी लिखि दूची डायग्राम टा दरकार नहीं मोर केपी बाय केते आसिला पीसी तो सबुरु कॉमन किया होची केपी केपी बई को काट कटि गेला केपी लगी केपी केपी को उड़ाओ म्यू2 बाय पीआई म्यू1 बाय ओपी म्यू2 माइनस म्यू1 बाय केते आसला पीसी हे गेला बस तो वैल्यू का पुट करबा ना उस देखो वैल्यू का देखो प्रथम डायग्राम तो डाकी थिली प्रथम देखो डायग्राम तो डाकी बोर्ड रे लिखा आइनी मु दुई थली बेसाची खाता देखो मु देखो निज खाता काटी देखो समस्ते जो पिलान वीडियो देखुछ खाता देखो बोर्ड रे किछ लिखिनी आउ बोर्ड को नहीं चन तो देखो से लिखाई तो प्रथम मु डायग्राम तो डाकी डायग्राम तळे ओपी रो वैल्यू डाकी मु पीआई रो वैल्यू डाकी मु पीआई रो वैल्यू पुट करछु देखो फाइनली म्यू2 बाय केते एटा केते v एटा माइनस यू ओपी टा माइनस यू ना प्लस यू तो म्यू1 बाय केते आसला u ये म्यू2 माइनस म्यू1 बाय केते आसला पीसी को आइछ केते r प्रूफ बढ़िया इक्वेशन पूरा खूबसूरत शानदार अलग हाँ पूरा झलक दिखला जर को अलग म्यू2 बाय बी माइनस म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू1 बाय यू इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r हला बहुत बढ़िया इक्वेशन बारी गला एटा रिफ्रैक्शन रो ए इक्वेशन टा को भलो से प्रैक्टिस करिवो पढि साची अवश्य आगु थरे लेंस मेकर फार्मूला रे मु कहूची हला कि यदि मैं एई फार्मूला टार डेरिवेशन जे आसला म्यू2 बाय v माइनस म्यू1 बाय u इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय r हला कि बर्तन देखो ना इटी एतके देश हो गेला लास्ट पुट खाली कहूची देखो इटी हां दुख मु पिला कर बुझी परची देखो इटी मिरर फार्मूला हला कि मिरर फार्मूला केते आसला जल्दी कुह 1 by v plus 1 by u equal to 1 by f f जोटा थिला f equal to मु लिखि परिबि ना r by 2 आसला f equal to r by 2 जदी आसी थिला जेमति होम अर्ची सब जानि हला कि f equal to r by 2 ताले 2 टा ऊपर को पळैला ताले केते आसला 2 by r तो देख बर्तन मिरर फार्मूला से जदी को कंपेयर करिवा ऑल से देख मिरर फार्मूला कंपेयर करिवा हला कि v टा v अछि 1 जगह केते अछि देख एठी म्यू ना म्यू2 एठी 1 जगह केते अछि मारी देबी माइनस u1 ना प्लस u1 एठी प्लस अछि किसो अछि माइनस u1 देखा गेला तो एठी r टा r अछि एठी 2 जगह केते लिखा आइछि बुझि गेल तो जदि हम मिरर फार्मूला कंपेयर करिवा देख एठी बहुत लिखुछि देख हला कि याकु जे कंपेयर करा होछि बाय कंपेयरिंग हला कि तो लिखुछि देख भलो बार बुझिबू 1 by v by म्यू2 plus 1 by minus u by म्यू1 plus 1 by r by म्यू2 minus म्यू1 एठी गुटे 2 बनी दउची एठी गुटे 2 बनी दउची टिके भलो से देखना इक्वेशन टिके भलो से समझ इक्वेशन देखियो टिके मिरर फार्मूला से कंपेयर करछि देख ऊपर 1 रखिली टिके भल से समझ के कोन काम कर इक्वेशन टा के लेख समझते आगे लिखि साला पर तबरे मु कहू छला ई इक्वेशन हम लेखो आगे ई इक्वेशन टा को लिखि दिया के समझते हला कि देखो बता देख ए खाली कंपैरिजन खाली कहि दउ तो एटे देख एटा को मु ऊपर को 1 कर देली एको v बाय म्यू2 देख एटा म्यू2 कोडे जो ऊपर को तो पळेबो ना म्यू2 बाय हिजो ये भी तळकु गले ऊपर को पळले केते हिजो म्यू1 हिजो ये समथि केते आसला 1 बाय केते आसला r बाय एति के आसला ना एति के आसला तो देख एठी किनु केते अछि तो का गुटे काम कोजी ऊपर गोटे 2 बनी देली तळे गुटे 2 बनी हला कि देख ना 1 1 रहिला जो कामटा एटी v करूथला से कामटा करूची के v बाय म्यू2 तो सेटा लास्ट देखै बातला मोर लास्ट पॉइंट आसुची एटा जे तुमको म देखै बातला एटा जे मिरर फार्मूला रे जोटा v करूथला मिरर फार्मूला रे v जगह रे एटी के करूची v बाय म्यू2 u जगह रे के करूची एटी माइनस u बाय म्यू1
आ जो कम रेडियस आर करूथिला एटी के करूची 2r बाय μ2 माइनस μ1 बस ये गला रिप्लेस करा स्टॉप। अरे बुझिए लगी पॉइंट है। परीक्षा रे डेरिवेशन पढ़िले समस्त एतिक बद लिखिबो हला कि एगा कंपैरिजन करा चेष्टा तो हमसे दरकार नहीं आमे एतिक बद डेरिवेशन करिबा हला लेख आप लेख समस्त मैग्निफिकेशन अरे लेख गोटे लाइन सरी गला जानी छी गवर्नमेंट टाइम 12टा बजले भूख लागे मैग्निफिकेशन लेख it is defined as the ratio between image height to the object height। हला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला सेठी कोन थिला रे माइनस केते थिला रे मिरर रे v by u मिरर रे पड़छ माइनस फॉर्मूला माइनस केते v by u खाली रिप्लेस कर दवा v टा जोडा मिरर रे एटा आसला कोटी मिरर रे हला कि एटा देखिबा एठी केते हो मैग्निफिकेशन देखिबा देख v जगह केते रिप्लेस करको v जगह रे केते v by u जगह रे u by u1 बुझिला पॉइंट तो वर्तमान एटा माइनस ना प्लस हो माइनस होची ए माइनस होची को देइनी मु जाई सुनो देनी होतले देख देख बोलते माइनस माइनस किस हो गेला कटि गेला তাহলে m इक्वल टू कते आसला v by u into mu1 by mu2 हला तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बाहरी गला एठी v by u into mu1 by mu2 हला मैग्निफिकेशन कंप्लीट। ताले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस हम जान लेती कि फॉर्मूला डेरिवेशन कर देले आ गोटे कोनटा पढिले मैग्निफिकेशन हला कि तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस डेरिवेशन कंप्लीट हला। नेक्स्ट क्लास रे आसले हम स्टार्ट करे कोटा लेंस रो कांसेप्ट बुझिला तो आओ तो रिफ्रैक्शन रो जो कहा गला तार फॉर्मूला डेरिवेशन पर हमें दुटा खाली प्रॉब्लम कर दबा। अच्छा से दुटा प्रॉब्लम टा बता स्टार्ट करिवा देखो से फॉर्मूला हम लिखि दउ जाउ थरे μ2 by v minus μ1 by u equal to μ2 minus μ1 by r हला एटा होची रिफ्रैक्शन दिया गला फॉर्मूला टा सबुठ बड़ कथा होची यार सॉल्व करिया पूर्व प्रॉब्लम रो लागी एटा तो दिया गला मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लिखि दूची हूं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला टा केते आसला μ1 by μ2 into v by u इधर फॉर्मूला डिराइव करा गला तो यार प्रॉब्लम केमति आसबो खाली जस्ट दुटा प्रॉब्लम कर दवा मुझे कहि दिले कथाटा नेक्स्ट क्लास में करा जिवो मु खाली दुटा प्रॉब्लम कर दउची नेक्स्ट तपर एका थरे आसला पे लेंथ रे स्टार्ट करबा हला कि ते मु एटा कहि दउची जेतु स्टार्ट करा हिचे आधा रखि दवा कने दुटा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर दवा तो जानि दियो एका थरे देखो वर्तमान गोटे सबुठ इम्पोर्टेंट कथा होची यूज प्रॉपर साइन कन्वेंशन बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम सबुठ बड़ कथा होची प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करिवो प्रॉब्लम सॉल्विंग पूर्व बिना एटारे कहीं भी आगेबो नाही प्रॉपर साइन कन्वेंशन सॉल्विंग प्रॉब्लम हला कि नहले प्रॉब्लम करिवो नाही तो देखै दउ जो एग्जांपल थोड़ा देखै दउ छी केस रे एटा धरो एयर अछि एपटा धरो वाटर अछि रे ऑफ लाइट जाउची एटा ऑब्जेक्ट ये अछि 40 सेंटीमीटर एटा कोनटा गला एटारे इमेज हला कि रेडियस दिया छि यार 10 सेंटीमीटर एटा 50 कोन क्वेश्चन टा कहि दउची ऑब्जेक्ट देछि 40 रेडियस देछि 10 एटा ला एयर मीडियम एटा कोनटा दिया छि वाटर 50 कोन एटारे फाइंड आउट बोल दउची फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस हला कि 50 क्वेश्चन कोन एटारे हमको इमेज डिस्टेंस ता केते हबो भलो रे क्वेश्चन हम लिखि दिया आगे समस्त भलो बाबरे क्वेश्चन ता लिखि दिया आगे तापर मैं को सॉल्व करिया स्टार्ट करूची गोटे एग्जांपल बुझी दउची तापर देबे तुम चारटा प्रॉब्लम करि के आनिबो हला कि
देख स्टार्ट कर एक्सप्लेनेशन है कि देख प्रथम एटी सॉल्यूशन कर देख समस्ते मुझे सॉल्यूशन कर ऊपर जगह नहीं ये कर देख प्रथम देख लिखी आगे डाटा लिखी यू के आर के μ1 आ गोटे μ2 डाटा लिखा है कि प्रथम देख ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू यूटा देख ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते सेंटीमीटर दूर अछि ऑब्जेक्ट केते दूर अछि 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर दूर अछि 40 सेंटीमीटर माइनस ना प्लस देख पोल रो लेफ्ट साइड रो अछि लेफ्ट साइड रखले कि सब तले एटा -40 हला कि देख बोलते बुझो एटी ये लिखली -40 सेंटीमीटर ताबे देख रेडियस रेडियस देख केते अछि एटा दिया आइछि रेडियस ता देख एई कर्वेचर जे अछि कर्वेचर ता जे पूरा कंप्लीट करिबा तो रेडियस ता को पटे आसीबो डाहाण पटे आसीबो माने कर्वेचर सर्कल ता डाहाण पटे आसुची रेडियस टा केते बदले एटारे +10 सेंटीमीटर हला कि μ1 μ2 टा कोटा एयर एयर पई केते लिखा गला 1 2 नंबर टा किस वाटर वाटर केते हबो 4/3 हला कि μ1 टा हला एयर पई 1 वाटर पे केते आसला 4/3 तो बता μ1 μ2 लिखली ur लिखली हमें काढिबा कोन पचारची क्वेश्चन टारे मते v पचारीची फार्मूला पकेबा सिंपल μ2/v minus μ1/u equal to μ2 minus μ1/r हमको पचारिची भीटा जोटा पचारि थिबो जोटा मते पचारिची तार साइन कन्वेंशन मु केबे नेबी नाही जोटा या हेच डाटा मते तार साइन कन्वेंशन नेबी तो μ2/v μ2 टा कते 4/3 बाय v टा तो पचारिची माइनस μ1 टा तो केते दियाची 1 बाय u कते -40 लास्ट पुट करबी μ2 टा कते 4/3 -1 होल डिवाइडेड बाय रेडियस कर दिया आइछि मते 10 तो सॉल्व करले कते आसोटा 4/3b माइनस माइनस प्लस 1/40 ये सॉल्व करले कते हिजबो 4 - 3 कते 1/3 1 बाय कते गेला 30 देखो एलसीएम सॉल्व करले कते होटा 4 - 3 1 1/3 गुणन 10 कते आसला 30 दिस इंप्लाइज 4/3b इक्वल टू 1/30 माइनस कते हबो 1/40 प्लस तार पटे गेला माइनस हे गेला तो 4/3b इक्वल टू 40 3 कते आसबो एटा 1200 लसक गला तो बर्तमान 100 कोडी दिबा 120 एलसीएम गला तो 30 4 4 3 हला कि तो फाइनली सॉल्व करले कते आसबो एटा 1 बाय कते आसबो 120 एना 4 - 3 ला 1 1/100 कोडी वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दबा क्रॉस मल्टीप्लाई करले कते हबो 3b * 1 3b ये 4 गुणन कते आसला 120 तो सॉल्व कला परे v टा कते आसीबो एटा 3 रे कटलेटा कते हबो 40 तो 40 * 4 कते आसला 160 सेंटीमीटर आरी गला इमेज सिस्टम तो जना पड़ी गला मते एटारे इमेज टा जे आसीबो वॉल पाखरु केते दूर रे आसीबो 160 सेंटीमीटर बुझिला पॉइंट समझते तो यही भाया जो प्रॉब्लम करागला यही भाया प्रॉब्लम मु देई देबी तुम मानकू तो बही रु जदी पारतो जे प्रैक्टिस कर दबो किछि नाही काल डाटा पकेले आंसर बारिबो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किछि नाही एटारे बहुत सहज क्वेश्चन खाली डाटा पकाओ आंसर काढो हला कि रिफ्रैक्शन थरे होउची दुई थर होउची तीन थर चार थर पांच थर हो अरे थरे हेले ए केस पकेली द्वितीय थर हेले पुनी फार्मूला तृतीय पय भी फार्मूला डिफरेंस कोन तोर दुई थर रिफ्रैक्शन होउची थरे ने दुई थर होउची थरे हेला माने जोटा इमेज हो फर्स्ट पय एटा सेकंड पय ऑब्जेक्ट हबो पुनी ता पय भी बारिबो तो थर्ड भी हला थर्ड सेकंड पय जोटा इमेज हला पुनी थर्ड पय ऑब्जेक्ट हबो पुनी बारिबो चेंज किछि होनी से कांसेप्ट गोटे ए फार्मूला होउची गोटे कांसेप्ट होउची गोटे एतबे टोटली कि चेंज कर दरकार नै तुमे ए ताको पाठटा को धरि कि चलो हला तो ए कांसेप्ट में कि प्रॉब्लम जतकी रही प्रॉब्लम सब करिवो हला कि आसले पर या पर जो जतकी सब कांसेप्ट करा गला यार प्रॉब्लम मु तुमन को कहि देबी जो बहिरु जे प्रैक्टिस भी कर दबो एति पई रे ऑप्टिक विषय रे ये रिफ्रैक्शन रो कोर्स ऑपरेशन जे बुझी जो डेरिवेशन टा तुमे जाई कि आजी औथरे बोल से प्रैक्टिस करो कने जति एटा न बुझी तो लेंस फार्मूला कहि कि बेकार हे जीवो लेंस फार्मूला जति बोल से बुझिबार अछि ताले हमें ए डेरिवेशन टा को बोल से जानिबा दरकार जे डेरिवेशन टा को तुमे आजी ही तक औथरे बोल से जे पढी के औथरे प्रैक्टिस करो जदि किसी डाउट फाट भी रोची ताले तुम से कमेंट बॉक्स लिखि के दियो सेटा मु क्लास रे आसले डिस्कशन करे स्टार्ट करबी हला कि जदि मु देखि तो नाही मते कुआई छी नेक्स्ट ईयर रे मते वीडियो रे सर मन को जणेबे जे एक्चुअली कोन कोन पे डाउट रोची ताले सेटा मु आसी किना एटी गुटा गुटा एक्सप्लेन करबी तो तुम एटा को भल से पढो जे किना बहिरु टिके रीडिंग मारो रीडिंग मारसला परे जदि किसी डाउट रोची मते लिखि के दियो तापर एटा को एक्सप्लेन करे स्टार्ट करबा हला कि तो एटा कांसेप्ट होला हमर रिफ्रैक्शन रो कर्व सरफेस सरी गला
नेक्स्ट क्लास रे आसिले मु स्टार्ट करिवि लेंस थ्योरी हला कि ताको भलो से समस्ते एनालिसिस करके प्रैक्टिस करिवो प्रॉब्लम देखिवो बही रे भी बहुत देइची लेकिन निजे प्रैक्टिस करो एरा फार्मूला होची गोटिए हला कि तो एटा एतिके थाउ अछि तो नेक्स्ट क्लास रे आसिले मु आकु स्टार्ट करिवि हमरो लेंस थ्योरी हला कि